डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, यानी कि भू समय मापक्रम के बारे में। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है कार्बनिक विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के इतिहास का कालानुक्रम ऑर्डर जिस रूप में देखा जाता है या रखा जाता है उसको भू समय मापक्रम कहते हैं या उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जिस हिसाब से हुआ है, जिस पीरियड के हिसाब से हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री को उसी रूप में जब लिखा जाता है या रखा जाता है तो उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। यह पृथ्वी का इतिहास तब से जब से पृथ्वी का आवरण बनना शुरू हुआ, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले से यह इतिहास शुरू हुआ है। यानी कि जब से पृथ्वी का आवरण बनना शुरू हुआ है तभी से जियोलॉजिकल टाइम स्केल का इतिहास लिखा जाता है। इसमें सबसे पहला जो एरा था, सबसे पहला जो महाकल्प था वो था एजोइक एरा, अजैविक कल्प और महाकल्प, क्योंकि उस वक्त नो लाइफ यानी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। 4 अरब वर्ष के काल को 5 एरा में या 5 महाकल्पों में बांटा गया है। और ये महाकल्प है आर्कियोजोइक, जिसमें कि इनविजिबल लाइफ थी। लाइफ तो थी लेकिन वो क्योंकि उनके शरीर जो है सॉफ्ट होने के कारण, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होने के कारण उनके जीवाश्म या उनके फॉसिल समय प्राप्त नहीं हो सके हैं, इसलिए उस वक्त के जीवन को इनविजिबल लाइफ कहा जाता है। तो आर्कियोजोइक एरा जिसमें इनविजिबल लाइफ थी, प्रोटेरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। तो इसमें से आर्कियोजोइक को छोड़ करके शेष जो एरा है, शेष जो महाकल्प है, यानी प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक, इनमें विजिबल लाइफ यानी कि इन जीवों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि उस वक्त जीवन जो था वो दृश्यमान था, में बांटा गया है। तो पृथ्वी के बनने के काल से लेकर के अब तक के काल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले महाकल्प में, फिर कल्प में, फिर युग में। तो यहाँ पर एरा का मतलब है महाकल्प, पीरियड का मतलब है काल या कल्प, एपोक का मतलब है युग, और ड्यूरेशन यानी कि इसकी अवधि, और इसकी अवधि है मिलियन ईयर्स में। कब से शुरू हुआ और कितने समय तक रहा, इसमें टेबल में 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहला है कब से शुरू हुआ, मिलियन ईयर्स में, और दूसरा है इसकी लिमिट यानी कि इसकी समय सीमा कितनी रही, और यह भी मिलियन ईयर्स में है। फिर है ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यानी कि उस वक्त पृथ्वी पर किस प्रकार की दशाएं उपस्थित थी, भौगोलिक दशाएं कैसी थी, एंड लाइफ फॉर्म्स, और यहाँ पर कौन कौन से जीव या जीवन उपस्थित था, जीवन किन रूपों में उपस्थित था। यह आपके 7.5 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, कार्बनिक विकास के इतिहास का कालानुक्रम ऑर्डर जिस रूप में रखा जाता है या लिखा जाता है उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। या इसमें से कभी पूछा जाता है सरीसर्प एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, यानी सरीसर्पों का स्वर्णिम युग किसे कहते हैं, या एज ऑफ ह्यूमन या एज ऑफ मैमल्स किसे कहते हैं, या एज ऑफ फिशेज किसे कहते हैं, और उसका विस्तार से वर्णन कीजिए।
यहाँ कभी 7.5 नंबर में आपके पूरा ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में एक निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए या इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहला एरा है एजोइक, जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी बताया था। यह 4500 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और इसकी अवधि थी 1000 मिलियन ईयर। और इस वक्त नो लाइफ यानी पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन नहीं था। सेकंड है आर्कियोजोइक। यह 3500 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और इसकी अवधि 1500 मिलियन वर्ष थी। और इस अवधि में पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ प्रो एंड यूकैरियोट्स, तो पृथ्वी पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। अब प्रत्येक एरा के बाद में पृथ्वी पर किसी प्रकार की भूगर्भीय उथल पुथल हुई थी, जिसके कारण कुछ प्रकार के जीव विलुप्त हो गए और नए प्रकार के जीवों का विकास हुआ। तो इसको मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, यानी कि कुछ प्रकार के जीव जो हैं वो अधिक संख्या में नष्ट हो गए और उनके स्थान पर, क्योंकि भौगोलिक दशाएं पृथ्वी पर बदल गई इस उथल पुथल के कारण, तो इस कारण से पृथ्वी पर नए जीवों का विकास हुआ। तो यहाँ पर आर्कियोजोइक एरा के बाद में फर्स्ट ग्रैंड रिवोल्यूशन, यानी कि पृथ्वी पर पहली भूगर्भीय उथल पुथल उत्पन्न हुई। इस भूगर्भीय उथल पुथल का जो प्रभाव है वो इससे पहले वाले एरा में और इसके बाद वाले एरा यानी दोनों ही महाकल्पों के जीवों पर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर भौगोलिक दशाएं बदलने के कारण जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव जो है यह उथल पुथल शुरू होने से पहले ही जलवायुवीय दशाएं, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होना शुरू हो जाती हैं और इस उथल पुथल के बाद में लंबे समय तक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो चेंज रहती है या चेंज हुई होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही महाकल्पों के जीवों पर इस उथल पुथल का प्रभाव पड़ता है। थर्ड है प्रोटेरोजोइक एरा। यह 2000 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और इसकी अवधि 1400 मिलियन वर्ष थी। इस वक्त पृथ्वी पर इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी, जिसमें प्रोटोजोआ, स्पंजेज यानी पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनेलिडा और मोलस्का के जीव पृथ्वी पर विकसित हो चुके थे और प्लांट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी पृथ्वी पर उपस्थित थी। प्रोटेरोजोइक एरा के बाद में पृथ्वी पर और भूगर्भीय उथल पुथल हुई, जिसको नाम दिया गया था ग्रैंड कैनियन रिवोल्यूशन। तो इसके कारण कुछ जीव विलुप्त हो गए और कुछ जीव जो बचे हुए थे वो नई भौगोलिक दशाओं के कारण एडेप्टेड हो गए नए प्रकार के जीवों में। चौथा एरा था पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर इनके पीरियड्स के नाम जो है, जहाँ पर किसी जीव का जीवाश्म मिला था तो उस चट्टान के नाम के आधार पर, उस स्थान के नाम के आधार पर या उस स्थान पर बसने वाले आदिवासी कबीलों के नाम के आधार पर इन पीरियड्स के नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है पैलियोजोइक एरा में पीरियड पहला है कैम्ब्रियन। तो वेल्स स्थान है जहाँ से इनके जीवाश्म प्राप्त हुए। वेल्स को रूसी भाषा में कैम्ब्रिया कहा जाता है। वेल्स को रूसी भाषा में कैम्ब्रिया कहा जाता है, इसलिए इस पीरियड का नाम कैम्ब्रियन रखा गया और यह नाम एडम सेज्विक के द्वारा दिया गया था। यह पीरियड 600 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ और इसकी ड्यूरेशन थी 100 मिलियन ईयर। इस वक्त पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी, यानी पृथ्वी पर केवल समुद्र उपस्थित थे
और इस वक्त पृथ्वी पर ट्राइलोबाइट्स, इकाइनोडर्मेटा, कॉलोनियल बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर एल्गी, फ्रेश एंड मैरीन एक्वेटिक लाइफ पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुकी थी। सेकंड है ऑर्डोविशियन। सेकंड पैलियोजोइक एरा का सेकंड पीरियड है ऑर्डोविशियन। यह ऑर्डोविसीज कबीले के नाम पर यह नाम दिया गया है और चार्ल्स लेफवर्थ ने यह नाम दिया है। कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड को जॉइंटली एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स कहते हैं, क्योंकि इस वक्त कवचधारी ट्राइलोबाइट्स जो हैं कवचधारी मॉलस्क है, यानी सेल्ड मॉलस्क जो पाए जाते थे, उसके आधार पर इन दोनों पीरियड्स को एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। तो ऑर्डोविशियन पीरियड 500 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था और इसकी ड्यूरेशन 60 मिलियन ईयर्स थी। इस वक्त पृथ्वी पर शुष्क भूमि यानी ड्राई लैंड और यहाँ पर क्लाइमेट जो था हॉट क्लाइमेट था, यानी जलवायु उष्ण थी। इस वक्त पृथ्वी पर ट्राइलोबाइट्स एंड ऑस्ट्रेकोडर्म्स यानी कवचधारी मोलस्का पाए जाते थे और इस अवधि में ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेज यानी जबड़े रहित मछलियों का उद्भव यानी फर्स्ट वर्टिब्रेट या नहीं है, फर्स्ट वर्टिब्रेट जो था उसका उद्भव हुआ एबंडेंस ऑफ जायंट मोलस्का और बड़े आकार के मोलस्का यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। थर्ड है सिलूरियन। यह सिल्लूरी कबीले के नाम के आधार पर नाम दिया गया है और यह नाम मर्किसन के द्वारा दिया गया था और सिल्लूरियन पीरियड में पृथ्वी पर 9 फुट लंबे समुद्री बिच्छू पाए जाते थे और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी स्थलीय पादपों का उद्भव हुआ। यह 440 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ और 40 मिलियन ईयर्स इसकी ड्यूरेशन थी। इस वक्त क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट था और प्रथम स्थलीय जीवन की उत्पत्ति यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ जो थी वो ओरिजिन हुई थी। इस पीरियड में आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, जॉलेस फिशेज, लैंड फर्न एबंडेंस में थी। तो यहाँ पर स्थलीय फर्न जो है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा और जबड़े रहित मछलियाँ पृथ्वी पर उपस्थित थी और इस अवधि में ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स यानी संवहनीय पौधों का उद्भव हुआ। नेक्स्ट पीरियड है पैलियोजोइक का डेवोनियन। यह नाम जो है जर्मनी में उपस्थित जिन चट्टानों से जीवाश्म प्राप्त किए गए थे, तो जर्मनी में डिवानी कल्प की चट्टानें जहाँ से जीवाश्म प्राप्त किए गए थे उसके नाम पर यह नाम रखा गया है डेवोनियन और यह नाम सेज्विक और मर्किसन के द्वारा दिया गया था। डेवोनियन को एज ऑफ फिशेज कहते हैं, मत्स्य काल कहते हैं और 400 मिलियन ईयर्स एगो यह शुरू हुआ था और इसकी ड्यूरेशन 50 मिलियन ईयर्स थी। इस वक्त पृथ्वी पर वॉल्केनिक एक्टिवेशन यानी कि ज्वालामुखी सक्रियता, नए पर्वत जल का निर्माण हुआ, जलवायु शुष्क या ड्राई थी, अर्ध मरुस्थलीय वातावरण था और इस वक्त पृथ्वी पर 20 फुट लंबी इमूवेबल शार्क पाई जाती थी। 20 फुट लंबी अचल शार्क मछलियाँ पाई जाती थी। डेवोनियन कल्प में ओरिजिन ऑफ शार्क, बोनी फिशेज, लंग फिशेज, फर्स्ट एम्फीबियंस का ओरिजिन, विंगलेस इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स में जायंट क्लब मॉस यानी वृहद मुग्धाकार मॉस पृथ्वी पर पाई जाती थी। नेक्स्ट है
कार्बोनीफेरस। यह नाम उत्तरी गोलार्ध में कोयले के निर्माण के कारण नाम पड़ा है कार्बोनीफेरस। 350 मिलियन ईयर्स एगो यह शुरू हुआ और 80 मिलियन ईयर्स इसकी ड्यूरेशन थी। इस वक्त पृथ्वी पर छिछले समुद्र पाए जाते थे, सैलो सी पाया जाता था, और इस वक्त में रेप्टिलिया का ओरिजिन हुआ, जिसने कि जमीन पर या थल पर जनन शुरू किया। वायवीय श्वसन, क्योंकि यह टेरेस्ट्रियल माहौल में जाने लगा तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुआ, वायवीय श्वसन शुरू हुआ और उड़ने वाले कीटों का विकास कार्बोनीफेरस युग में हुआ, कार्बोनीफेरस काल में हुआ। इस वक्त में एबंडेंस ऑफ शार्क एम्फीबियंस, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में शार्क और उभयचर पाए जाते थे। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल यानी कि सरीसृपों का उद्भव हुआ। जिम्नोस्पर्म्स यानी नग्नबीजी एंड फर्न डोमिनेटेड ब्रायोफाइट्स फर्स्ट सीड प्लांट्स। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और फर्न्स जो थे वो बहुत अधिक पाए जाते थे और ब्रायोफाइट्स का उद्भव हुआ, जो कि प्रथम बीज युक्त प्लांट्स थे। नेक्स्ट है पैलियोजोइक एरा का लास्टवां पर्मियन। यह 270 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ और इसकी अवधि 45 मिलियन ईयर्स थी। इस वक्त में पृथ्वी पर शुष्क भूमि बननी शुरू हुई, समुद्र में झीलों का निर्माण यानी लेक फॉर्मेशन हुआ, क्लाइमेट ड्राई था और कोल्ड क्लाइमेट था। यहाँ पर मैमल लाइक थेरेप्सिड रेप्टाइल्स जो हैं वो इस काल में पाए जाते थे। एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, जिम्नोस्पर्म्स जिसमें कॉनिफर ट्रीज ओरिजिनेटेड यानी शंकुधारी वृक्ष जो थे वो इस काल में उत्पन्न हुए। इसके बाद में पैलियोजोइक एरा और मीसोजोइक एरा के बीच में पृथ्वी पर और भूगर्भीय उथल पुथल शुरू हुई और इसको नाम दिया गया था एप्लासियन रिवोल्यूशन यानी एप्लासियन क्रांति नाम दिया गया था। नेक्स्ट एरा है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, 3 कालों में या 3 कल्पों में विभाजित किया गया है। और मीसोजोइक एरा में भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु में पृथ्वी पर स्थिरता आती गई, भूमि क्षेत्र का आधुनिक रूप में विकास हुआ। तो इसके 3 पीरियड्स है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। ट्रायसिक, तो जर्मनी में चट्टानों के त्रिपर्ती विभाजन के आधार पर ट्रायसिक नाम दिया गया था। ट्राई यानी 3 होता है, तो जर्मनी में प्राप्त चट्टानों के त्रिपर्ती विभाजन के कारण ट्रायसिक नाम दिया गया था और यह नाम वॉन अल्बर्टी के द्वारा दिया गया था। यह एरा 225 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ और इसकी ड्यूरेशन थी 45 मिलियन ईयर्स। इस वक्त जलवायु गर्म थी और शुष्क थी यानी क्लाइमेट हॉट था एंड ड्राई था। भूमि पर पर्वत, मरुस्थल उपस्थित थे और पृथ्वी पर इख्तियोसॉरस, प्लीसॉरस, टेरोसॉरस यानी कि पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स जो हैं वह अंडे देने वाले मैमल्स यानी ओविपेरस मैमल्स का ओरिजिन हुआ। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ओविपेरस प्रोटोथीरियन, तो प्रथम अंडज प्रोटोथीरियन का उद्भव हुआ। डायनासोर्स, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, फॉरेस्ट्स ऑफ कॉनिफर्स एंड सिकाडा। तो शंकुधारी वृक्षों का और सिकाडा के जंगल पाए जाते थे। उड़ने वाले रेप्टाइल्स और डायनासोर्स का
इस काल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे और प्रथम अंडज प्रोटोथीरियन का उद्भव हुआ। सेकंड है इसका पीरियड मीसोजोइक का जुरैसिक। यह जर्मनी में उपस्थित जुरा पर्वत के नाम के आधार पर जुरैसिक नाम दिया गया है और यह नाम वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। जुरैसिक पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी सरीसृपों का युग कहते हैं, या सरीसृपों का स्वर्णिम युग कहते हैं, या डायनासोर्स का युग कहते हैं। और यह 180 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था और इसकी ड्यूरेशन 45 मिलियन ईयर्स थी। इस वक्त भूमि पर वन, दलदल, झीलें, नदियाँ आदि पाए जाते थे और एंजियोस्पर्म का ओरिजिन इस काल में हुआ था। इख्थियोसॉरस और बहुत बड़े आकार का, सबसे बड़े आकार का डायनासोर डिप्लोड्यूकस इस काल में पाए जाते थे। जायंट डायनासोर्स एट पीक, यानी कि विशालकाय डायनासोर्स इस वक्त में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में पाए जाते थे। इवोल्यूशन ऑफ आर्कियोपटेरिक्स जो कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो उसका उद्भव इस काल में हुआ था। प्रोटोथीरियन मार्सुपियल्स, यहाँ पर प्रोटोथीरियन मार्सुपियल्स यहाँ पाए जाते थे। और इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एट पीक, नग्न बीजियों का उद्भव जो है यहाँ पर चरम सीमा पर था। लास्ट है इसमें क्रीटेशियस काल। तो क्रीटेशियस काल उत्तरी गोलार्ध में यह चौक सेल के निर्माण के कारण यह नाम दिया गया है क्रीटेशियस, और यह नाम JJD आर्मेलियस डी हेलाई के द्वारा दिया गया और यह 135 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था और इसकी ड्यूरेशन 65 मिलियन ईयर्स थी। और इस वक्त क्लाइमेट हॉट था एंड सॉफ्ट था, मर्दुल था। चौक सेल का निर्माण हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। इसमें चूना सेल जो है उसका निर्माण हुआ था, लाइम सेल का निर्माण हुआ था, तो चौक सेल का निर्माण हुआ था। इस कारण से इसको क्रीटेशियस नाम दिया गया है। इस वक्त रेप्टाइल्स में स्नैक्स का ओरिजिन हुआ। मीसोसॉर्स यानी कि समुद्र में पाए जाने वाला सर्प इख्थियोसॉरस, ये भी मैरीन स्नैक है। और मार्सुपियल्स और छोटे यूथीरियंस का ओरिजिन हुआ। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड प्रिमिटिव बर्ड्स, तो यहाँ पर डायनासोर्स और आदिम पक्षियों का विलोपन हुआ। फर्स्ट मॉडर्न बर्ड इवॉल्व्ड, पहला आधुनिक पक्षी का उद्भव हुआ। प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स श्रू इवॉल्व्ड, तो प्राथमिक जो प्लेसेंटल मैमल्स थे जैसे श्रू या छुछुंदर, तो उसका उद्भव क्रीटेशियस काल में हुआ। मीसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा के बीच में पृथ्वी पर फिर भौगोलिक उथल पुथल शुरू हुई, भूगर्भीय उथल पुथल शुरू हुई, जिसका नाम दिया गया था लारामाइड रिवोल्यूशन, और इसको रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन नाम दिया गया था। इसके बाद में सीनोजोइक एरा, तो सीनोजोइक एरा में विशालकाय सरीसृप विलुप्त, एक्सटिंक्शन ऑफ जायंट रेप्टाइल्स, और इसको दो पीरियड्स में बांटा गया है, टर्सरी यानी तृतीयक एंड क्वाटरनरी यानी चतुर्थक। तो पहला इसका पीरियड है टर्सरी यानी तृतीयक काल, और यह नाम दिया गया था जियावनी अदुइना के द्वारा दिया गया था, और इसको 5 एपोक में 5 युगों में बांटा गया है। पहला है पैलियोसीन, सेकंड है इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन। तो पहला है पैलियोसीन, यह 70 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था और इसकी ड्यूरेशन 30 मिलियन ईयर्स थी। तो पैलियोसीन और इयोसीन, इन दोनों एपोक का प्रारंभ जो है वो 70 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और दोनों की ड्यूरेशन 30 मिलियन ईयर्स थी।
इस वक्त में पैलियोसीन में डायनासोर विलुप्त हो गए, स्तनधारी स्थापित हो गए, एस्टेब्लिशमेंट हो गया उनका, मैमल्स का। आधुनिक जीवों का उदय यानी ओरिजिन ऑफ मॉडर्न एनिमल्स, मैमल्स का विस्तार, नए पर्वतों का विस्तार, समुद्रों का प्रसार, जलवायु उष्णकटिबंधीय। इस वक्त में हिंद और अंध महासागरों का निर्माण हुआ। पैलियोसीन एपोक में, पैलियोसीन युग में इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस मैमल्स इवॉल्व्ड। कीटाहारी और मांसाहारी स्तनधारियों का उद्भव हुआ। फॉरेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर एंजियोस्पर्म के जंगल पाए जाते थे, यानी बीज पथरी पादपों के जंगल पाए जाते थे। इयोसीन एपोक में, इयोसीन युग में चमगादड़, समुद्री कछुओं और मगरमच्छों का विकास हुआ। और यहाँ पर वुफ्ड कार्निवोरस यानी खुरधारी मांसाहारी मैरीन मैमल्स एंड बर्ड्स, एंथ्रोपॉइड एप्स इवॉल्व्ड। राइज ऑफ मोनोकॉट्स, एक बीज पथरी पादपों का विकास हुआ। एंथ्रोपॉइड्स यानी कि मनुष्य के समान कपियों का उद्विकास हुआ। नेक्स्ट है ओलिगोसीन एपोक या ओलिगोसीन युग। इसको अल्प नूतन युग भी कहा जाता है। यह 40 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ और इसकी अवधि थी 15 मिलियन ईयर्स। और इस वक्त जलवायु मृदुल थी, भूमि का विस्तार हुआ और यहाँ पर मोनोकोट प्लांट्स जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते थे। मैन, एप्स एंड अदर मैमल्स, इस वक्त में इनका उद्भव हुआ। एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि एक बीज पथरी स्थलीय पादपों का उद्भव हुआ। नेक्स्ट है मियोसीन, इसको गोल्डन एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, स्तनधारियों का स्वर्णिम युग कहते हैं। 25 मिलियन ईयर्स एगो यह शुरू हुआ, 14 मिलियन ईयर्स इसकी ड्यूरेशन रही। और इस वक्त भूमध्य सागर, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस वक्त घोड़ा प्लियोहिप्पस, इसमें जो एप्स है उसमें प्लियोपिथिकस, ट्रंकलसल एप्स पाए जाते थे और मेरिकहिप्पस घोड़े का विकास हुआ। इस वक्त एपमैन और हर्बेशियस प्लांट्स पाए जाते थे। नेक्स्ट है प्लियोसीन, यह 11 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ था और इसकी ड्यूरेशन थी 10 मिलियन ईयर्स। इस वक्त में काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर महाद्वीपों की आधुनिक रूपरेखा बनी और जलवायु आधुनिक थी। ह्यूमन एपियर यानी इस वक्त मनुष्य का उद्विकास हुआ। सोशल लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य का सामाजिक जीवन शुरू हुआ। डिक्लाइन ऑफ जायंट मैमल्स, वृहद आकार के स्तनधारियों का विलोपन हुआ। हर्ब्स एंड श्रब्स यानी कि शाख और झाड़ियाँ पाई जाती थी। नेक्स्ट है क्वाटरनरी यानी चतुर्थक काल या कल्प, इसको ह्यूमन एज कहते हैं, मानव युग कहते हैं। और इसमें 2 एपोक है, 2 इसमें युग हैं। पहला है प्लीस्टोसीन एंड सेकंड है होलोसीन। तो पहला है प्लीस्टोसीन, यह 1 मिलियन ईयर एगो प्रारंभ हुआ था और इसकी ड्यूरेशन 1 मिलियन ईयर्स है। इस वक्त में 1 डिजिट वाला प्लियोहिप्पस पाया जाता था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस पाया जाता था और बर्फ के पिघलने से बड़ी बड़ी झीलें इस वक्त में बनी थी। इसको स्टोन एज भी कहते हैं, विलोप का युग कहते हैं, क्योंकि अनेक प्राणी जातियां इस वक्त विलुप्त हो चुकी थी। इसको मेंटल एज कहते हैं, मानसिक युग कहते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ मोनोकॉट्स, एक बीज पत्रियों का उद्विकास हुआ था। लास्ट है इसमें क्वाटरनरी पीरियड में लास्ट एपोक है होलोसीन। यह 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और अभी तक चल रहा है। और इसको मानव का साइकोलॉजिकल यानी उसका मानसिक युग कहते हैं। तो इस प्रकार से
पृथ्वी पर जीवों के उद्भव को कई सारे एरा, पीरियड्स और एपोक में डिवाइड करके और समय के अनुसार उनका अध्ययन किया जाता है, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। थैंक यू।